नमस्कार साथियों, इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। हम अपना खुद का परिचय अंग्रेजी भाषा में कैसे दें और कौन कौन से पॉइंट हम उसमें कवर करें ताकि जब हम अपना खुद का इंट्रोडक्शन सेल्फ इंट्रोडक्शन सामने वाले को दें तो वो कहीं ना कहीं हमें अच्छे तरीके से देते बने या हम उसको अच्छे तरीके से दे पाए। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है स्वयं का परिचय अंग्रेजी भाषा में कैसे दें। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ इन इंग्लिश। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। शुरुआत करने के पहले यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन के आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन एक ऐसा विषय है कि हमें बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि हमें अपने बारे में खुद के बारे में सामने वाले को के सामने हमें किस तरह से अपनी बातों को रखना है या हमें अपने बारे में क्या क्या जानकारियां बतानी है। आमतौर पे हम एक दो ही बात बताते हैं और ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उससे हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं बनता है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, चाहे वो हिंदी भाषा में हो या अंग्रेजी भाषा में हो, आप जिसमें भी कंफर्टेबल लगे उस भाषा में आप उसको दीजिए, लेकिन वो पॉइंट्स या उन बिंदुओं को ज़रूर आप रखिए, बातों को ज़रूर रखिए आपके बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो आपके इंट्रोडक्शन को डिटेल बनाती हैं। इंट्रोडक्शन देने के लिए तो कई सारा मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पर। देखिए, इंट्रोडक्शन देने के लिए आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन, डिटेल इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन और भी कई तरह के इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं अपने बारे में। डिपेंड करता है कि आप उनमें आपके बारे में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें बताना चाहते हैं। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो होता है वो जनरली हम कह सकते हैं कि 2 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच का हो सकता है, जो आप बहुत कम समय में अपने बारे में जितना ज़रूरी है कि सामने वाला आपको जान पाए, आपके बारे में कुछ बातें समझ पाए या आपको पहचान पाए, आपके रिलेटेड कुछ जानकारी वो हासिल कर पाए, वो आप 2 से 5 मिनट में बेसिक इन्फॉर्मेशन सामने वाले को दे सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही बेसिक इन्फॉर्मेशन पर है कि आप अपना बेसिक सेल्फ इंट्रोडक्शन अंग्रेजी भाषा में किस तरह से दे सकते हैं। इसी को हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझिए कि सेल्फ इंट्रोडक्शन या अपना स्वयं का परिचय होता क्या है। यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन is a short, detailed speech or written statement where you introduce yourself to others। यहाँ पर बताया गया है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है ये एक बहुत ही शॉर्ट यानी छोटा, कम शब्दों में बहुत ही छोटे तरीके से, डिटेल जो कि कंप्लीट यानी जितनी ज़रूरत आवश्यकता है उतनी ही एक स्पीच होती है या आपका रिटर्न कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आप अपने बारे में सामने वाले को बता सकें। देखिए, स्पीच तो वो होती है जो आप खुद ही अपने आप से बोलकर बता रहे हैं। स्टेटमेंट लिखित में, रिटर्न में वो होगा कि जो आपने लिख कर दिया। जिस तरह से एक छोटा सा बायोडाटा आपका होता है, उसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वो चीज़ें होती है जब आप किसी जॉब के लिए आवेदन करते हैं, तो सिंपल 1 पेज का आपका जनरली करिकुलम वाइटी जो अपनी होती है बायोडाटा, वो वहाँ पर आपका लिखा होता है। तो ये एक छोटा सा स्पीच होता है अपने बारे में। It typically includes many things about your personal or professional background information। अब ये जो बायोडाटा है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इसमें आपकी पर्सनल, आपकी व्यक्तिगत और आपकी प्रोफेशनल, आप क्या काम करते हैं, नौकरी पेशा है, आप बिजनेस करते हैं, उसके क्या क्या आपके बैकग्राउंड्स हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, आपका पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, उसकी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल उसके अंदर होती है। द गोल इज टू गिव पीपल अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हु आर यू। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम जो देते हैं सामने वाले को, उसका पर्पस क्या होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर हम कुछ उद्देश्य होगा तभी अपने बारे में सामने वाले को बता रहे, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसका एक ही उद्देश्य है कि हम अपने बारे में जो भी ज़रूरी जानकारी है वो सामने वाले को दें ताकि सामने वाला
हमें उस तरह से समझ पाए और हमें आगे की जो भी उसकी प्लानिंग्स है या जो बात है या जो भी उसके रिलेशंस है वो उन बातों के ध्यान में रखें, हमें उस हिसाब से आगे बढ़े या हमारे साथ वो आगे बढ़े। हियर आर सम पॉइंट्स you should include to introduce yourself and end with a basic introduction to others within a 2 to 5 minutes of speech। यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए जो आप जनरली 2 से 5 मिनट का दे सकते हैं, तो कुछ आपको यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं जिनसे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं बोलने की, इंट्रोड्यूस करने की, और उस इंट्रोडक्शन को जब आप ख़त्म करना चाहें तो वो एंड भी कैसे करें, इसके बारे में एक बेसिक जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। Try these points to cover in your own way so that it can feel and convey the message with fluently। अब जो भी इंट्रोडक्शन है जनरली पे पैटर्न तो सभी का एक होता है, पॉइंट्स भी जनरली एक होते हैं, लेकिन वो जो भी आप बातें सामने वाले को बता रहे हैं अपने बारे में, वो आप आपके लहजे में, यानी आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं उस तरह से सामने वाले को आप बताने की कोशिश करें। हाँ, अंग्रेजी में यदि आप कंफर्टेबल नहीं है और अंग्रेजी में आप बताना चाह रहे हैं तो ज़रूर आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स या अंग्रेजी की बोलने की मिस्टेक्स आपकी हो सकती हैं। हिंदी में आप यूज्ड टू हैं, हिंदी में आप हमेशा कंफर्टेबिलिटी महसूस करते हैं, तो हिंदी में आप अपने बारे में आसानी से जितना बता पाएंगे उतना आप अंग्रेजी में नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब आप अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करेंगे तो कई जगह पे आप या तो अटक जाएंगे बोलते समय, या आप घबरा जाएंगे, या आप कुछ गलत बोल देंगे, कुछ शब्दों का इधर उधर जगह चेंज कर देंगे, आप टेंस भी चेंज कर सकते हैं उसमें, क्योंकि यदि आपको अंग्रेजी का नॉलेज नहीं होगा तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं ये आपके साथ में इंट्रोडक्शन देते समय हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को आप देख लें, समझ लें, आप चाहें तो याद कर लें या उनको अपने दिमाग में बैठा लें, किस तरह से क्रम में वो दिए हैं, क्या क्या बातें आपको एक के बाद एक बोलनी है। ये एक छोटा सा प्रैक्टिस करके यदि आप अपने आप बैठा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो आप आसानी से कभी भी अपने आप के बारे में अंग्रेजी में इसी तरह से आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिक प्रैक्टिस के पॉइंट्स आप जब याद कर लेंगे, आपके दिलो दिमाग में उतर जाएंगे, ठीक है, आप उसे यूज थ्रू हो जाएंगे, तो आप उसको धीरे धीरे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप उसमें नई नई चीज़ें शामिल कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपने लिए कोई एक ढांचा खड़ा कर लिया तो उसको आप आगे और बेहतर तरीके से किस तरह से करना है ये खुद आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि इसके लिए आपको शुरुआत करनी होगी। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए, की कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव सेल्फ इंट्रोडक्शन। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कि वो पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ग्रीटिंग्स। आप जब भी बोलने की शुरुआत करें अपने बारे में तो सामने वाले का एक आप अभिवादन करें, एक नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, ये जो आमतौर पे हम बोलते हैं स्टार्टिंग में जब भी, तो इसको बोलते हैं ग्रीटिंग्स। तो आप चाहे एक इंसान को बोले या एक से ज़्यादा को बोले, किसी आप ग्रुप को बोले, तो जनरली आप हमेशा वहाँ पर एक सभ्यता का ही बात होती है कि जब भी हम अपनी शुरुआत करते हैं बातों की तो नमस्कार या हाय हेलो से ही करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर शामिल करना है आपका नाम। आपका नाम आप यहाँ पर आपका पूरा नाम बताएं, ठीक है, या चाहें तो आप आपके जो इनिशियल्स हैं वो बताएं, या आप शॉर्ट में भी बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है और जिस कैरेक्टर का नाम है उसका नाम है रमेश कुमार, ठीक है। तो रमेश कुमार यहाँ पर उसका नाम है, उसके फादर का नाम यहाँ पर सुशील है, तो उसका पूरा जो नाम हो गया रमेश सुशील कुमार। इस तरह से हम उन्हें बोल सकते हैं, या आप इनिशियल लगा कर बोल सकते हैं, रमेश का आर आप लगा दीजिए, सुशील का एस लगा दीजिए और बाद में कुमार लगा दीजिए, आर एस कुमार। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपका नाम इस तरह से सामने वाले को बताना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर कवर होता है यूअर एज। आपकी उम्र के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं बतानी है, बस आपकी जो करंट एज चल रही है, जो भी रनिंग एज है आपकी, वही आपको यहाँ पर बतानी होती है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहने वाले हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। या तो दो चीज़ें होती कि हम जहाँ पे रहते हैं वहीं पर ही हम अभी तक रहते आ रहे हैं और आगे भी शायद वहीं पर रहेंगे, या तो हम पहले कहीं और रहते थे और अब नौकरी या बिजनेस के चक्कर में हम कहीं और आकर बस चुके हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले थे ये भी आप बता सकते हो, और आप कहाँ पर रहते हो ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। और दूसरा इसके बाद पॉइंट आएगा यूअर क्वालिफिकेशन। आपने क्या क्या पढ़ाई की है, आपने क्या क्या डिग्रियां ली हैं, आपने चाहे तो डिप्लोमा लिया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा,
ठीक है, या आपने कुछ और पढ़ाई वगैरह किया होगा, एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट होंगे, तो वो भी आप यहाँ पर अपने बारे में जो भी आप बताना चाहें बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो पॉइंट आता है उसमें आता है अबाउट योर फैमिली। आपको यहाँ पर आपकी फैमिली के बारे में बताना है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आपकी फैमिली में जैसे कि आप मान के चलिए कि कितने लोग आप रहते हैं, आपको मिलाकर टोटल कितने लोग हैं। ठीक है, आपकी फैमिली, और भी आप इसमें चाहो तो इम्प्रोवाइज कर सकते हो, पॉइंट शामिल कर सकते हो कि आपकी एक छोटी फैमिली है या जॉइंट फैमिली है। आपके मम्मी पापा के बारे में तो सबसे पहले आप बताइए कि आपके फादर या उनका नाम बताइए, साथ में वो क्या करते थे, क्या करते हैं ये बताइए। मम्मी के बारे में बताइए, मम्मी क्या करती हैं। ठीक है, उसके बाद में यदि आप चाहें तो फिर आप आपके भाई के बारे में, बहन के बारे में, ठीक है, आपकी वाइफ के बारे में, या आपकी फैमिली के अदर मेंबर्स या आपके जो बच्चे हैं उनके बारे में आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, फैमिली में ये आ गया। फिर यहाँ पर यूर पेरेंट्स डिटेल लाइक नेम एंड ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अबाउट योर फैमिली में ही ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। यूर लाइक्स एंड डिसलाइक, यहाँ पर आता है यूर लाइक्स एंड डिसलाइक। देखिए यहाँ पर आपके जो लाइक्स और डिसलाइक है ना, आपको क्या पसंद है और आप क्या चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, इसके बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप चाहे तो आपकी हॉबीज़ बता सकते हो। ठीक है, हॉबीज़ के बारे में आप कुछ फूड वगैरह है जो आप पसंद करते हैं खाना, कोई ऐसी प्लेसेस हैं जो आप जहाँ पे घूमना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे मूवीज़ हैं, कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं, कुछ ऐसे आपकी अलग 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 चीज़ें हैं जो पसंद करते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। डिसलाइक के बारे में भी बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप तो लाइक बताइए, डिसलाइक बताइए, या दोनों में से लाइक्स तो आप बता ही दीजिए। ठीक है, हॉबीज़ भी वही आ जाती हैं। हॉबीज़ का एक अलग से हम यहाँ पर ये दे सकते हैं कि हॉबीज़ में आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या अच्छी लगती है। लाइक आपको कोई कलेक्शन अच्छा लगता है, आप कुछ रीडिंग करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, सिंगिंग है आपकी हॉबी, या इसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर आता है कि यूर फ्यूचर ड्रीम एंड गोल। हम भविष्य की प्लानिंग करके चलते हैं, तो भविष्य के बारे में हम क्या सोचते हैं, हम अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं, क्या हमारा अचीवमेंट हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप यदि सामने वाले को इंट्रोडक्शन में बता गए तो इससे आपकी फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, एबिलिटीज़ और आपकी फ्यूचरिस्टिक जो आपका सोचने का तरीका है या आपकी जो तैयारियां हैं उसके बारे में अभी से सामने वाले को पता चल जाए। तो ये एक चीज़ यहाँ पर है। इसके बाद में आपको ख़त्म करना है इंट्रोडक्शन, यदि शॉर्ट वाला दे रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपको थैंक्स कोटिंग देना है कि आपने ये जो भी इंट्रोडक्शन दिया है उसके लिए थैंक यू, आपने सुना है उसके लिए थैंक यू, मुझे यहाँ पर खड़े होकर अपने बारे में बोलने का दिया गया, के बारे में आप थैंक यू बोलिए। किसी पर्सन के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, या किसी इवेंट्स के बारे में आप बताएं। ठीक है, जो भी आप बताना चाहिए वहाँ पर एक थैंक्स का आप वहाँ पर दीजिए। इससे अपना शिष्टाचार झलकता है कि हाँ, हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि शुरू में आपको ग्रीटिंग करनी है, ग्रीटिंग और जो थैंक्स कोटिंग है लास्ट वाली, ये चीज़ें यदि आप शुरू में और सबसे लास्ट में शामिल कर लेंगे तो एक इफ़ेक्टिवनेस आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी स्पीकिंग में, आपके स्पीच में यहाँ पर आ जाता है। और ये मेरे हिसाब से तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये जो जो भी पॉइंट्स हैं हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं कि हम क्या क्या देख सकते हैं। एक बार मैं आपके लिए आपको रीड यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट्स है यहाँ पर ग्रीटिंग है। ग्रीटिंग के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया है। ग्रीटिंग का हम यहाँ पर देखेंगे कि अपने बारे में ग्रीटिंग से हम किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद में यूर नेम के बारे में आप लिखेंगे, यूर एज के बारे में आप करेंगे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, यूर क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, पढ़ाई कहाँ तक की आपने की है, अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपकी पसंद नापसंद के बारे में, आपकी हॉबीज़ रुचियों के बारे में, आपके फ्यूचर में आप क्या ड्रीम, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है उसके बारे में, और लास्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा थैंक्स कोटिंग के बारे में। ठीक है, चलिए तो ये एक छोटा सा ये पॉइंट है। यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर एक अलग से रफ वाला स्केच हम लोग यहाँ पर अब लिखेंगे कि यदि लिखना चाहे अपने बारे में तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं। तो ओरली जनरली हो गया है, ठीक है, अभी ना और इसमें चैप्टर बाकी है आगे का, हम अभी और इसको कवर कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं आगे पे अबाउट माई सेल्फ के बारे में कि हमें किस तरह से शुरुआत करनी होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पॉइंट्स जो भी हम लोगों ने ऊपर कवर करे हैं उसके जो बेसिक पॉइंट्स है वो सारे के सारे लिख कर रखे हैं। ठीक है, हम लोग अब यहाँ पर सिर्फ लिखने का काम करेंगे कि हम यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो अबाउट माई सेल्फ के बारे में लिखते हैं, जैसे कि हमने पहला पॉइंट कवर करने की कोशिश की थी, ग्रीटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर आप, चलिए ग्रीटिंग्स के बारे में आप देखेंगे कि आपकी यदि आप स्पीच दे रहे हैं तो आप ग्रीटिंग में क्या करेंगे। आप यहाँ पर सिंपली कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पर बोल दीजिए हेलो, हेलो एवरीवन, बस इतना बोल दीजिए। इतने बोलने से ही आपका काम पूरा हो जाएगा। हेलो एवरीवन। अब सेकेंड पॉइंट आ जाएगा हमारे, यानी आपके नाम के बाद। तो यहाँ पर आप आपका नाम जो बोलेंगे वो बोलेंगे माय नेम इज रमेश कुमार। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, माय नेम इज रमेश कुमार। आप चाहें तो इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश कुमार। ठीक है, आप चाहे तो माय नेम इज रमेश कुमार बोलिए, या इसके अलावा आप माई सेल्फ रमेश कुमार बोलिए यहाँ पर। ठीक है, दोनों में अपना काम चल जाएगा। योर एज, अब यहाँ पर आपको आपकी एज के बारे में बोलना है। आपकी एज आप कैसे बोलेंगे, आई एम 37 ईयर्स ओल्ड। खत्म, सिंपल सा सेंटेंस, स्वीट वाला सेंटेंस हमने यहाँ पे बना दिया, आई एम 37 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पर आपको लिखना है आपका क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन में आपने आपकी पढ़ाई कर चुके हैं, यहाँ पर रमेश कुमार जो है उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये अपने बारे में बताने की कोशिश करें। चलिए, किस तरह से आप बताएंगे, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माय, अब आपने यहाँ पे या तो ग्रेजुएशन किया होगा, या तो आप डिप्लोमा होल्डर होंगे, या तो आपने कुछ और पढ़ाई करी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो भी आपका ग्रेजुएशन लिख देते हैं अपन यहाँ पे, ग्रेजुएशन ऑब्लिक डिप्लोमा, या दूसरा आपने कोई, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया हो जिसको आप एजुकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन फ्रॉम, अब आपने ये कहाँ से कंप्लीट किया है। ठीक है, तो जो रमेश कुमार हैं उन्होंने अपना जो भी एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो उन्होंने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली से किया है। आप साथ में ये भी बता सकते हैं कब किया है आपने, है ना, इन 2017। जो हमारे रमेश कुमार हैं उन्होंने यहाँ पे अपने बारे में क्वालिफिकेशन का बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली इन 2007। ठीक है, इसके अलावा आप ये मत बताइए कि आपने क्या करा है क्या नहीं करा है, अभी आपको बेसिक वाला देखना है। ठीक है, बेसिक में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं के बारे में अपने यहाँ पर, ठीक है, बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा योर फैमिली। ठीक है, या अपने पेरेंट्स के बारे में। फैमिली में तो आप बता सकते हो कितने मेंबर्स है क्या है। तो यहाँ पर आप, जो हमारे रमेश कुमार हैं उनके फैमिली में वो उनके मदर फादर हैं, इसके अलावा उनकी फैमिली में और कोई मेंबर्स नहीं है। हाँ, पर यदि आपकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपकी जॉइंट फैमिलीज़ हैं, तो आप यहाँ पर उनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी हम यहाँ पर स्केप कर लेते हैं टोटली। ओके, तो अभी हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वाला अपन देख लेते हैं कि पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पर क्या है। रमेश कुमार जी हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, पेरेंट्स की डिटेल शुरू करने के पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट अपने बारे में, यानी रमेश कुमार जी के बारे में बोलना भूल गए थे। उस पॉइंट को अब यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करते हैं कि देखिए, उन्होंने अपनी, रमेश कुमार जी ने अपनी जो पढ़ाई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, उसके बारे में उन्होंने बता दिया। 2017 में उन्होंने कर ली थी। ठीक है, क्योंकि अब 2017 से आज 2025 चल रहा है, तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। तो इन 8 सालों में पढ़ाई के बाद में उन्होंने क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी उनको बताने की यहाँ पर ज़रूरत है। या हमें अपने एजुकेशन के बारे में जब हो जाए तो हमें अपनी अभी प्रेजेंटली हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना होता है। तो जो रमेश कुमार जी हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो एक शोरूम चला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का। तो वो के बारे में बताएंगे, लेकिन इसको और हम किस तरह से
अलग अलग यदि कोई दूसरा बताना चाहे, ठीक है, तो वो कैसे बताएगा यहाँ पर, तो वो बताना चाहेगा यहाँ पर कि चलिए कि देखिए मैं प्रेजेंटली, ठीक है, आ जाएगा प्रेजेंटली आई एम वर्किंग, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। अभी मैं एक प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कंपनी का नाम भी आ जाएगा, तो कंपनी का नाम है सनवेज इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। ये कहाँ पर है इसकी ये फैक्ट्री, तो ये है कंपनी गुड़गांव में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। कोई चाहे तो यदि नौकरी कर रहा होगा तो वो इस तरह से बता सकता है कि वो अभी कहाँ पर काम कर रहा है, क्या पोस्ट है उसकी और कंपनी का नाम क्या है, यहाँ पर बता सकते हैं। और यदि कोई बिजनेस कर रहा होगा तो वो अपने बिजनेस के बारे में बताएगा, जैसे रमेश कुमार जी अब बताना चाह रहे हैं, ठीक है, रमेश कुमार जी बताना ये चाह रहे हैं कि आई एम अ बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन एंड हैव एन इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, ठीक है, शोरूम इन जबलपुर, एमपी। तो जो हमारे रमेश कुमार जी हैं वो बोलना चाह रहे हैं कि वे एक बिजनेसमैन हैं और उनका एक इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है जो कि वो जबलपुर में है, वहाँ पर इस बिजनेस को वो ओन करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में आ जाते हैं अपने उनके पेरेंट्स के बारे में कि उनके पेरेंट्स के बारे में वो कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर वो उनके पेरेंट्स के बारे में बता रहे हैं, आप भी इसी तरह से अपने पेरेंट्स के बारे में आप बता सकते हो कि आपके फादर का नाम क्या है, वे कुछ काम कर रहे हैं या पहले करते थे, बिजनेसमैन थे, जॉब करते थे प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, आपकी मम्मी वो क्या करती थी, अभी क्या करती हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर उनकी बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर रमेश कुमार जी बताना चाह रहे हैं कि माय फादर्स नेम इज मिस्टर सुनील कुमार, माय फादर्स नेम इज मिस्टर सुनील कुमार, ठीक है, उनके पिताजी का नाम सुनील कुमार है, ठीक है। अ रिटायर्ड, एक वे रिटायर्ड हैं, कहाँ से रिटायर्ड है, अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट, तो वे हेल्थ डिपार्टमेंट में पहले काम करते थे, अब चूंकि रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि उनके पिता जो हैं मिस्टर सुनील कुमार, वे एक रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, रिटायर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सर्वेंट आप भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। ये तो फादर के बारे में उन्होंने बता दिया, ओके। एंड और माय मदर इज सुशीला देवी अ हाउस वाइफ, ये जो मम्मी है वो सुशीला देवी उनका नाम है और वो गृहिणी है। एंड माय मदर इज मिसेस, ठीक है, सुशीला देवी अ हाउस वाइफ, सुशीला देवी जी हाउस वाइफ हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने बारे में बता दिया है, ठीक है, उनके बारे में भी वो क्या काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, पेरेंट्स के बारे में बता दिया है। अब अपन यहाँ पर देखेंगे लाइक एंड डिसलाइक के बारे में, ठीक है, कि भाई रमेश कुमार जी को क्या पसंद, तो आपको भी क्या पसंद है, आप भी उसी तरह से यहाँ पर आप बोल सकते हैं। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं उनको जो पसंद है, जिसके बोलना चाह रहे हैं, रीडिंग बुक्स,
किताबें पढ़ने का भी शौक है। रीडिंग बुक्स एंड और भी कोई शौक है उनका, एंड लिसनिंग लाइट क्लासिकल म्यूजिक। लिसनिंग लाइट क्लासिकल म्यूजिक्स। बस ये लाइक और डिसलाइक के बारे में उन्होंने सिर्फ लाइक के बारे में बताया है, डिसलाइक के बारे में नहीं बताया है। हो सकता यदि आप नहीं बताओ तो अच्छा है, क्योंकि यदि आपको जो पसंद है उसी पे आप फोकस करिए। डिसलाइक के भी यदि आप इंट्रोडक्शन यहाँ पर देंगे, ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचे, अच्छा सोचे बुरा सोचे, वो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आप डिसलाइक्स के बारे में आप कोशिश करें कि ना बताएं। यानी कहने का मतलब ये है कि मौका देखकर और समय देखकर हमें अपनी बातों को भी रखते आना चाहिए सेल्फ इंट्रोडक्शन। चलिए, तो यूवर हॉबीज़ भी अपनी ऊपर वाली ही चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं, तो उसको कोई मतलब नहीं आता यहाँ पे दोबारा से बताकर। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं थैंक्स कोटिंग। चलिए, अब इंट्रोडक्शन का अपना जो बेसिक चीज़ें थी हमने सब यहाँ पे दे दी है। अब हमें अपना इंट्रोडक्शन को ख़त्म करना है, फिनिश करना है, तो इसलिए अब हमें थैंक्स देना पड़ेगा सभी के लिए। चलिए, तो अब यहाँ पर अब थैंक्स किस तरह से दे सकते हैं ये भी हम देख लेंगे। चलिए, रमेश कुमार जी कहना चाह रहे हैं कि दिस इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। यह मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ। आई वुड लाइक आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू गिवन मी सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं रमेश कुमार जी कि ये मेरे लिए आप सभी ने जो भी एक मौका दिया है मुझे अपने बारे में परिचय देने का, तो मैं इस सभी इस चीज़ों के लिए आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू गिवन मी such a great opportunity to introduce myself। ठीक है, फिर से आप बोल सकते हैं थैंक यू अगेन। तो यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया है, देखा है यहाँ पर। ठीक है, जो जो पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए थे वो सारे यहाँ पर ऑलमोस्ट आ चुके हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड थे एक दूसरे से, तो हमने एक ही पॉइंट में उनको यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, अबाउट माई सेल्फ अभी हमने यहाँ पे देखा, लिख कर भी देखा है। चलिए, यही यदि हम अच्छे से लिखने की कोशिश करें तो किस तरह से अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बन सकता है, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आता है अपना सेल्फ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। देखिए, पॉइंट्स यहाँ पे हम लोगों ने सब कवर किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 के सभी पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमेश कुमार, आई एम 37 years old, आई लिव इन जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, या आई एम फ्रॉम जबलपुर मध्य प्रदेश, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन डिप्लोमा या एजुकेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली in 2017. Presently, I am working as a production manager in International Limited गुड़गांव। या तो आप इस तरह से बोल सकते हो यदि आप नौकरी करते हैं तो, या तो फिर आप बोल सकते हो आई एम अ बिजनेस मैन एंड हैव एन इलेक्ट्रॉनिक शोरूम इन जबलपुर। ठीक है, अब 7th वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा,
My father's name is Mr. Sunil Kumar, a retired government servant from health department, and my mother's name is Sushila Devi, a housewife. I like to play cricket, reading books and listening light classical music. लाइक्स के बारे में उन्होंने यहाँ पर बता दिया है। 9th वाला चैप्टर जो है यहाँ पर उन्होंने 9th वाला जो पॉइंट है यहाँ पर उन्होंने एंडिंग किया है, थैंक्स कोटिंग यहाँ पे किया है। दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आई वुड लाइक टू थैंक all of you given such a great opportunity to introduce myself. Thank you again. तो साथियों यहाँ पर एक अपना जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, कि अपना परिचय अंग्रेजी भाषा में हम किस तरह से दे सकते हैं, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखने की, मैंने आपको कुछ बेसिक टिप्स यहाँ पर बताए हैं ताकि आप ये देखें। इसी तरह से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप लिखने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें और उसको कई बार अपने मन ही मन में या दोहराने की कोशिश करें ताकि वो आपको रट जाए या एक तरह से आपको मेमोराइज हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। तो उसी तरह से आप सामने वाले को 2 से 5 मिनट में आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के टॉपिक की हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। और अभी तक यदि आपने मेरे इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोस बनाऊं तो नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए और आप कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक मिस ना कर पाएँ। चलिए, अंग्रेजी सीखने की आपने शुरुआत की है, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में और अपनी अंग्रेजी को आप इम्प्रूव कीजिए। बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के टॉपिक्स में यहाँ पर आपके लिए कवर करता हूँ, ठीक है। तो अभी तो हमारे लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।